श्री हरि दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि मंदिर या किसी तीर्थ स्थान से जब हमें फूल माला या प्रसाद या चुनरी वगैरह मिलती है तो उसका हमें क्या करना चाहिए, सही ढंग से कहाँ पर रखना चाहिए जिससे हमें हमारी पूजा का ही नहीं बल्कि लाए हुए उन फूल माला चुनरी का भी जो हमें पुण्य है वो हमें ही नहीं बल्कि हमारी पूरी फैमिली को मिले। क्योंकि जब हम इन सब चीजों का सही ढंग से रख रखाव करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे घर में तरक्की के रास्ते खुलने लगते हैं, कहीं ना कहीं हमारे घर में सुख सुविधाएं बढ़ने लगती हैं। और दोस्तों साथ में यदि हम जब इन चीजों को सही ढंग से रख रखाव नहीं करते हैं तो हमारे जन्मों के पाप भी हमें लग जाते हैं और हमें उससे कई प्रकार की दरिद्रता गरीबी का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों मंदिर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, मंदिर जाना एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए पुण्य का काम होता है। मंदिर एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां पर हम जाकर अपने कई प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं। मंदिर में दिव्य शक्तियां यानी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिससे हमारे मन पर काफी इफेक्ट पड़ता है। यदि हमारा मन किसी न किसी बात को लेकर चिंतित है या परेशान है तो कहीं ना कहीं मंदिर जाने पर हमें शांति मिलती है। हमारे वेद पुराण शास्त्र भी कहते हैं कि मंदिर के पास जाने से हमें हमारे जन्मों की गरीबी तक नष्ट करने का हमें भगवान श्री से आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मैं और बातें शेयर करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जानकारी अच्छी लगे तो मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। साथ में आप लोग श्री लक्ष्मी नारायण का कमेंट करते हुए मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइएगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि भगवान जो कि बहुत ही ज्यादा हमें सद्गुणों को देने वाले हैं, बहुत ही एक बड़ी ऊर्जा है जिसका अनुमान हम अपने आप में नहीं लगा सकते हैं। भगवान, जैसा कि हमने यदि भगवान को प्रसाद को ग्रहण किया तो वो प्रसाद एक पेड़ा, आधा पेड़ा या तिहाई पेड़ा कोई साधारण पेड़ा नहीं है। पहले तो आप इस बात को समझ लें कि भगवान से स्पर्श की हुई कोई भी वस्तु साधारण नहीं रह जाती है, हमें कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति कराती है यदि हम सही ढंग से प्रयोग करते हैं। एक बार की बात है, भगवान इंद्र देवताओं के द्वारा दिए हुए माला को, फूल माला जो होती है उसको अपने ऐरावत को पहना देते हैं। ऐरावत से क्या होता है, धीरे धीरे करके वह माला टूटकर जमीन पर बिखर जाती है जिससे इंद्र को श्राप लगता है। इंद्र जो कि एक बहुत ही बड़ा राज्य अधिकारी होता है, उसका राज्य राजा बलि जो है वो छीन लेते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उसी फूलों के जमीन में गिरने का कारण होता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं साधारण सी भाषा में बताऊं कि जब भी हमें मंदिर से फूल माला मिले तो हमें उनका बहुत ही ज्यादा आदर सम्मान करना चाहिए, अपने घर की तिजोरी में रखना चाहिए। सूख जाने पर उस फूल माला को हमें कहीं गमले पर डाल देना चाहिए या किसी बहते हुए जल में प्रभावित कर देना चाहिए। अब बात आती है, आप कहीं बाहर तीर्थ यात्रा पर गई हुई हैं और वहां पर फूल आपके घर तक आना संभव नहीं है, सड़ जाते हैं या सूख जाते हैं, तो ऐसे में आप उन फूलों को क्या करें दोस्तों, ऐसे में आप उन फूलों को सूंघ कर, याद रखना है सूंघ कर, किसी भी पेड़ की जड़ में रख सकते हो जहां पर पैर ना पड़े, या आप किसी भी ऐसी जगह से निकल रहे हो जहां पर आपको बहता हुआ जल मिलेगा तो आप वहां पर प्रभावित कर सकते हो। कुल मिला के आपको फूलों का मान सम्मान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है जब हम उन फूलों को सूंघ लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, सकारात्मक ऊर्जा उसमें सक्रिय होती है। तो जो भी सकारात्मक ऊर्जा होती है जब उसको सूंघ लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं ऑब्जर्व हो जाती है, यानी देवी देवताओं का हमें आशीर्वाद मिल जाता है। सूंघने के बाद उस फूल का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो आप उसको इस तरीके से प्रभावित कर सकते हो। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, यदि आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है तो ऐसे में आप उन फूलों को एक लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान पर या अपने जहां पर आप आभूषण रखते हो वहां पर आप रख सकते हो। उनके सूखने पर, क्योंकि जब वो सूख जाते हैं, कई बार हम अपने अलमीरा की या अपने तिजोरी की जब हम सफाई करते हैं तो हम उन फूलों को कहीं ना कहीं कूड़े के साथ भर के फेंक देते हैं, जो कि हमें कई प्रकार के पापों से ग्रसित कराता है, कई प्रकार की हमें दरिद्रता से ग्रसित करता है। तो दरिद्रता से बचना है तो हमें क्या करना है, उन फूलों को भी किसी बहते हुए जल में प्रभावित कर दीजिए या उस स्थान पर रख दीजिए जहां पर आपकी और पूजा की सामग्री रखी है। जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं तो उसको उचित स्थान पर पहुंचा दें।
दूसरे नंबर पे आप उस फूल को लाकर अपने घर में उस फूल से पूरे घर में जल का या गंगा जल का छिड़काव कर सकते हो। इससे भी आपके घर में यदि कोई निगेटिविटी होगी वो खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही अब जो दूसरा काम है, जो चुनरी यदि आपको किसी भी तीर्थ स्थान या पूजा स्थान से मिल रही है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, सुहागन स्त्री के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात हो जाती है किसी भी स्थान से चुनरी का मिलना। तो वह पूजा के कोई भी पूजा में उस चुन्नी का प्रयोग कर सकती है। बहुत ही बड़ा आशीर्वाद होता है, हमारे सुहाग में कहीं ना कहीं वृद्धि होती है, हमारे पति की तरक्की होती है, हमारे पति के कारोबार को बढ़ाती है। तो आपको चुन्नी का प्रयोग अवश्य करना है। यदि छोटी चुन्नी है तो आप अपने बच्चे को बांध सकती हैं, या आप अपने उसको बक्से में जिसमें आप, या आप अलमीरा में जहां पर भी आप कपड़े रखते हो वहां पर उस चुन्नी को आप रख सकते हो। कुल मिला के आपको चुन्नी जो है वो इधर उधर डली हुई नहीं छोड़नी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, स्पर्श की हुई कोई भी वस्तु साधारण नहीं रह जाती है। अब लास्ट में बात करते हैं प्रसाद। काफी बार हमने देखा है कि भगवान का प्रसाद जो है वो तीर्थ स्थान पर ज्यादातर लोग लैया, जिसको लाही बोलते हैं, उसका लगाते हैं लोग। और जब घरों में आपस में एक दूसरे के बांटा जाता है आस पड़ोस में, तो लोग क्या करते हैं, उस प्रसाद को इधर उधर पड़ा हुआ बिखेर देते हैं। तो हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें तो पहले तो कोशिश करनी चाहिए उस प्रसाद को बच्चों में बांट देना चाहिए, और खुद भी जरूर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आप स्वाद के अनुसार खाएं, स्वाद के अनुसार आपको नहीं खाना है। आपको खाना है भगवान का प्रसाद आशीर्वाद समझकर। तो आप जैसे ही प्रसाद को ग्रहण करेंगे, जरूरी नहीं है आपको प्रसाद बहुत ज्यादा मात्रा मिले, आपको आधा टुकड़ा प्रसाद मिला है तो आप कोशिश करिए वहां पर जितने लोग भी बैठे सबको प्रसाद मिलना चाहिए। इससे आपको काफी ज्यादा एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा। आपके घर में आपस में रहने वाले के बीच में आपसी प्रेम बढ़ेगा, आप आपस में एक दूसरे के साथ जो भी संबंध है वो मधुर बनने लगेंगे। दोस्तों, हमेशा ही हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मंदिर से आई हुई कोई भी चीज साधारण नहीं है। मंदिर से आई हुई हर चीज आपको अच्छे से इस्तेमाल करनी है। दूसरे नंबर पे लास्ट में मैं एक आपको सजेशन देना चाहूंगी कि आप अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा रखें। घर के मंदिर में आप समय समय पर फूल माला को चेंज करते रहिए, और भगवान के वस्त्रों को चेंज करते रहिए, आसन को धोते रहिए। और आपको क्या करना है, आसन को धोते समय आपको सावधानता रखनी है। आपको गंदे कपड़ों के साथ मिक्स करके उस आसन को नहीं धोना है। भगवान के कपड़ों को भी आपको अलग से धोना है, अपने घर के कपड़ों में मिक्सअप करके नहीं धोना है। कई लोग देखते हैं कि आसन बड़ा है तो अपने घर के कपड़ों में यानी वॉशिंग वगैरह में डालकर साथ में धो देते हैं, जो कि गलती हमें नहीं करनी है। भगवान के कपड़ों को हमेशा ही हमें अलग से वॉश करना चाहिए। इसके साथ ही हमें भगवान पर चढ़ाया हुआ जो जल है वो भी पैरों से नहीं पड़ने देना चाहिए। ऐसा करना भी हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर लोगों तक जानकारी को पहुंचाएगा और चल रही जो भी भ्रम है उसको दूर करेगा। और इसके साथ ही वीडियो को आप लोग प्लीज प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान का प्रसाद प्रसार करते रहिए, साथ में प्रसाद को ग्रहण करते रहिए। भगवान के आशीर्वाद स्वरूप यदि आपको फूल माला मिल रही है तो उसको भी आप बड़े ही सम्मान के साथ रखते रहिएगा। श्री हरि।